नमस्कार। मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट पर 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और दोनों वीडियो आपको अच्छे लगे हैं। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि मैम इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, तो आज मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं हर धर्म का बराबर सम्मान करती हूँ। ये कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि बाइबल पर आधारित है और मैंने ये सब पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है और जो मुझे पढ़ाया गया है, मेरे शिक्षकों ने जो मुझे पढ़ाया है, उस आधार पर मैंने कहा है। क्योंकि बाइबल मैंने नहीं पढ़ी है, कुरान शरीफ मैंने नहीं पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब मैंने नहीं पढ़ी है, अपने धर्म के कुछ ग्रंथ ज़रूर मैंने पढ़े हैं। तो यदि कहीं मुझसे कोई गलती होती है इस संबंध में, बाइबल के कुछ हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, क्योंकि मुझे किताबों के आधार पर ही ये नॉलेज मिली है, मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक हमने लास्ट देखा था कि सैटन को फेंक दिया गया है स्वर्ग से, क्योंकि उसने स्वर्ग में विद्रोह किया था और अपना खुद विद्रोह किया, बल्कि अपने साथ बहुत सारे और देवदूतों को और सारे एंजल्स को भी उसने इकट्ठा किया ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। और जब वो लड़ाई हुई, जब वो युद्ध हुआ, तो उसमें विजय ईश्वर की ही हुई और सैटन को फेंक दिया गया स्वर्ग से। और कहाँ फेंका गया? हेल में फेंका गया, नर्क में फेंका गया। अब देखिए, अच्छा खासा मान लीजिए किसी का लाइफ चल रही है, उन देवदूतों को की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, ईश्वर जो उनको आदेश देते थे, उन आदेशों का वो पालन करते थे और उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन सैटन के भड़काने में वो लोग आ गए और उन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो और उस विद्रोह में, उस लड़ाई में अब उनकी हार हुई है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे सैटन से कि भाई, हमारी तो लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, तुमने हमें फंसवा दिया, तुम्हारी वजह से हमने विद्रोह किया और देखो हम कहाँ आ पड़े, अच्छे खासे स्वर्ग में हमारा लाइफ चल रही थी। तो लोग उससे शिकायत ना करें, जो उसके साथी हैं देवदूत, वो इससे पहले कि उससे शिकायत करें, ये कहें कि भाई कहाँ फंसवा दिया तुमने हमें, तो सैटन खुद ही उन लोगों को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि भाई अभी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए। हम जहाँ आ गए हैं, हालांकि ये स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, स्वर्ग तो बहुत खूबसूरत था और नर्क बिल्कुल उसके उलट है, विपरीत है बिल्कुल। तो यहाँ भी हम अपना मनचाहा कर सकते हैं, यहाँ भी हमको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या शब्द कहे खुद सैटन ने। तो लास्ट हमने यहाँ कहा था कि 10 बिगेन, 10 माने इस प्रकार, बिगेन उसने कहना शुरू किया और जिससे कहना शुरू किया है उसका नाम बिलजेबब है। नाम उससे आप पहले ही परिचित हैं, ये यहाँ पर नाम दिया गया है। तो उसके जस्ट बगल में लेटा हुआ है, वहाँ नर्क का माहौल आप पहले ही देख चुके हैं। वहाँ एकदम लिक्विड फायर है, आग ही आग है, गर्मी ही गर्मी है, बिल्कुल उलट है स्वर्ग के मौसम से। स्वर्ग का मौसम तो खुशनुमा होता था, तो बिल्कुल उसके बगल में उस आग की नदी में लेटा हुआ है बिलजेबब। तो बिलजेबब से सैटन क्या कह रहा है, देखिए। इफ दाउ बीएस्ट ही, इफ अगर, दाउ मीन्स तुम, बीएस्ट माने हो। जैसे अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इफ यू आर। इफ दाउ बीएस्ट को हम कैसे कहेंगे? इफ यू आर, अगर तुम हो, ही वही, मतलब अगर तुम वही हो। कौन? अभी वो इस बात को तो आगे बताएगा, बीच में बोल रहा है बट ओ हाउ फॉलन, बट लेकिन, ओह अरे, हाउ फॉलन कितने गिरे हुए, कितने अलग, हाउ चेंज्ड कितने बदले हुए, फ्रॉम हिम उससे, हु जो के, इन द हैप्पी रैम्स ऑफ लाइट। इन द हैप्पी माने खुशनुमा, रैम माने किंगडम, ऑफ लाइट रोशनी का। तो हैप्पी रैम्स ऑफ लाइट किसको कहा गया है? स्वर्ग को कहा गया है, पैराडाइज को कहा गया है, हेवन को कहा गया है। क्लोथ माने ढके रहते थे, कवर्ड हमेशा ढके रहते थे, विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। ट्रांसेंडेंट माने एकदम डिवाइन, है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा ब्राइट जो होती थी, ब्राइटनेस तो वही है, लाइट है, चमक। तो जो एक डिवाइन ब्राइटनेस से हमेशा कवर्ड रहते थे, हमेशा ढके रहते थे। डिडस्ट आउटशाइन, तो डिडस्ट तो डिड होता है, आउटशाइन मीन्स सरपास, एक्सेल यानी बढ़कर होना। तो डिडस्ट आउटशाइन, जो
ज़्यादा चमकते थे, तुम्हारी चमक इतनी थी कि तुम आउटशाइन करते थे, मतलब कि सरपास करते थे, मतलब कि एक्सेल करते थे। मिराइड्स, दो ब्राइट, मिराइड्स मतलब यानी बहुत सारे एंजल्स का एक ग्रुप खड़ा कर दीजिए, तो उनकी जो चमक होती थी उस ग्रुप से ज़्यादा तुम्हारी खुद की चमक होती थी, है ना, तुम्हारे अकेले की चमक होती थी। दो ब्राइट, मिराइड्स दो ब्राइट, यानी जो मिराइड्स खुद चमकीले होते थे उनके एक समूह का जितनी चमक होती थी उसके ज़्यादा तुम्हारी होती थी, यानी उसको तुम आउटशाइन करते थे, उसको तुम सरपास करते थे, इतने चमकीले थे तुम। इफ़ ही, अगर तुम वही हो, हुम, जिसको के, म्यूचुअल मीन्स पारस्परिक, लीग माने एसोसिएशन या फिर एग्रीमेंट, सहमति, यानी तुम जो कि मेरे साथ सहमति में थे। यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल्स, यूनाइटेड माने जुड़े हुए, थॉट्स विचार, यानी हम सिमिलर आइडियोलॉजी, यूनाइटेड थॉट्स को आप क्या कह सकते हैं, तो यू हैड द सिमिलर आइडियोलॉजी टू मी, जो मेरी आइडियोलॉजी थी, जो मेरे थॉट्स थे वैसे ही तुम्हारे थे। जो म्यूचुअल लीग थी, यानी हम दोनों की एग्रीमेंट था, हम दोनों की सहमति थी, कंसेंट थी हर बात में। एंड काउंसिल, काउंसिल वही एडवाइस, सलाह, सहमति, तो हमारे तुम्हारी आइडियोलॉजी मिलती थी, हमारे तुम्हारे विचार मिलते थे। इक्वल, बराबर थे हम, होप, उम्मीदों में, हमारी तुम्हारी उम्मीदें एक जैसी थी। देखिए दोस्ती वहीं होती है जहाँ आइडियोलॉजी मिलती है, जहाँ विचार मिलते हैं, जहाँ पसंद नापसंद लोगों की मिलती है, तो वहीं दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। तो यही बात सैटर्न कह रहा है कि तुम जिससे कि मेरे थॉट्स मिलते थे, काउंसिल्स मिलती थी, मेरी आइडियोलॉजी मिलती थी, सिमिलर थी, इक्वल होप थी, बराबर उम्मीद थी हम लोगों को। एंड हैजार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, एंड हैजार्ड, हैजार्ड माने रिस्क लिया हम लोगों ने, खतरा उठाया, मतलब जियोपार्डी में हमने अपने आपको डाला। इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, एंटरप्राइज ये जो एडवेंचर था, ये जो हमारी कोशिश थी, ग्लोरियस मतलब शानदार, बहुत बड़े दर्जे की, बहुत बड़े स्तर की जो कोशिश थी भाई, गॉड के खिलाफ विद्रोह करना, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये जो हमने खतरा लिया, इसमें तुम मेरे साथ थे। जॉइंड विद मी वंस, जॉइंड माने जुड़े, विद मी मेरे साथ, वंस एक बार। नाउ मिजरी हैथ जॉइंड, तो उस वक्त तुम मेरे साथ जुड़े थे, और अब मिजरी यानी कष्ट ने, परेशानियों ने, हैथ जॉइंड हमको फिर साथ में जोड़ा है, मिलाया है। इन इक्वल रुइन, इक्वल माने सिमिलर, समान, बराबर, रुइन माने विनाश, डिस्ट्रक्शन। तो जैसे एक बार उस वक्त हम ग्लोरियस एंटरप्राइज में साथ थे, वैसे ही आज इक्वल रुइन ने, बराबर के विनाश ने हम लोगों को एक साथ रख दिया है, एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। Into what pit thou seest, from what height fallen, into what pit, यानी देखो तो कैसे गड्ढे में, दाव माने तुम, सीएस देख रहे हो, यानी तुम ये देख ही रहे हो कि कैसे गड्ढे में। फ्रॉम वॉट हाइट, कितनी ऊंचाई से, फ्रॉम वॉट हाइट, फॉलन माने हम गिर चुके हैं, यानी किस ऊंचाई से, पैराडाइज की, स्वर्ग की ऊंचाई से किस गहरे गड्ढे में हम गिर चुके हैं। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, सो मच इतना ज़्यादा, द स्ट्रोंगर ताकतवर, इतना ज़्यादा हमसे ताकतवर, प्रूव्ड माने साबित हुआ, कौन, ही, वो, यानी ईश्वर, गॉड, विद हिज थंडर, अपने थंडर के साथ, यानी ईश्वर का जो हथियार है, जो हथियार था ईश्वर के हाथ में, वो क्या था, थंडर था। तो अपने उस थंडर के साथ ईश्वर कितना पावरफुल साबित हुआ, यानी इन लोगों ने सोचा भी नहीं था, खासकर सैटर्न ने नहीं सोचा था कि ईश्वर इतना पावरफुल साबित होगा। उसको लग रहा था कि भाई हमारा इतना बड़ा ग्रुप है और हम लोग इतने ताकतवर हैं तो हम ईश्वर को हरा देंगे, लेकिन ईश्वर तो बहुत ताकतवर साबित हुआ। ही विद हिज थंडर एंड टिल देन, एंड और टिल देन तब तक, हु न्यू कौन जानता था, द फोर्स ताकत, ऑफ दोज डायर आर्म्स, उन डायर माने डेंजरस, हॉरिबल, टेरिबल, आर्म्स माने हथियारों की, शस्त्रों की,
यानी वो जो ईश्वर के पास जो हथियार था, जो थंडर था, उसकी ताकत तब तक कौन जानता था? कोई जानता ही नहीं था, है ना? क्योंकि इन लोगों के ऊपर कभी यूज़ तो हुआ नहीं था थंडर। ईश्वर ने पहली बार अपने उस हथियार को इन लोगों पे यूज़ किया, तब पता चली कि ताकत कितनी है ईश्वर की। अब जब तक ये लोग ईश्वर का काम करते रहते थे, ईश्वर के अनुसार चले, कहने के अनुसार, ईश्वर ने इन पर ताकत नहीं आजमाई कभी। लेकिन जब इन लोगों ने विद्रोह किया, जब ईश्वर से ही आप लड़ बैठे, तब तो ईश्वर दंड देगा ना, अपने हथियार चलाएगा ना। तो टिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, उस वक्त तक कौन जानता था उन डेंजरस खतरनाक हथियारों की ताकत। Yet not for those, nor what the potent victor in his rage can else inflict do I repent or change. Yet फिर भी not for those, उन चीज़ों के लिए नहीं, nor what, और ना ही उसके लिए जो कि द पोटेंट विक्टर, पोटेंट माने पावरफुल, विक्टर मीन्स जीतने वाला, कनकरर कौन है? गॉड है पोटेंट विक्टर। मार्क करते जाइएगा ईश्वर के लिए क्या क्या शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं। पोटेंट विक्टर ईश्वर के लिए शब्द आया है। तो वो जो ताकतवर विजेता था ईश्वर, इन हिज रेज, इन हिज एंगर, रेज माने एंगर, युद्ध में, मतलब अपने क्रोध में, अपने गुस्से में, कैन एल्स इन्फ्लिक्ट यानी अभी भी कर सकता है, कैन एल्स यानी इसके अलावा, जो हमने देखा है, जो उसने हमारे साथ किया और अभी भी कर सकता है, इन्फ्लिक्ट माने हमारे ऊपर कर सकता है, हमारे साथ कर सकता है। डू आई रिपेंट, तो मुझे उसका पछतावा नहीं है, है ना? रिपेंट आप कह सकते हैं रिग्रेट। तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है कि ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया और वो क्या कर सकता है। और चेंज, और ना ही मैं बदल रहा हूँ। मैंने, मेरा जो आइडियोलॉजी थी, मेरी जो विचारधारा थी, वो आज भी नहीं बदली है। दो, हालांकि चेंज्ड, बदल गया हूँ मैं, इन आउटवर्ड लस्टर, आउटवर्ड माने बाहरी, लस्टर माने ब्राइटनेस, शाइनिंग, जो मतलब बाहर से मैं एक एंजल हुआ करता था और एक चमक हुआ करती थी मेरी अपनी, तो वो तो मेरी आउटवर्ड अपीयरेंस तो बदल गई है ना? वो शाइनिंग तो अब नहीं रही, ब्राइटनेस तो अब नहीं रही, वो तो बदल गई है। दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन क्या चीज़ है जो नहीं बदली है, वो देखिए। दैट फिक्स्ड माइंड, फिक्स्ड माइंड डिटरमिन्ड माइंड, है ना? फर्म माइंड, मेरा जो दिमाग है, मेरी जो सोच है, मेरे जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो फर्म हैं, फिक्स्ड हैं, डिटरमिन्ड हैं। एंड हाई डिस्डेन, डिस्डेन माने हेट्रेड होती है, नफरत। ईश्वर के लिए मेरी आज भी उतनी ही गहरी नफरत है, उतनी ही बड़ी नफरत है। फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, और वो नफरत थी क्यों? क्योंकि एक सेंस माने फीलिंग थी, ऑफ इंजर्ड मेरिट, इंजर्ड माने हर्ट, मेरिट यानी एक डिजर्विंग होती है, पावर होती है। मेरे अंदर एक पावर थी, एक कैपेबिलिटी थी, ताकत थी काम करने की, और मुझे यानी सैटर्न को ये महसूस होता था कि जब मैं उतना ही मेरिटोरियस हूँ, है ना, आई एम इक्वली मेरिटोरियस टू गॉड, तो वो जो मेरिट थी वो मेरी हर्ट हो रही थी, इंजर्ड हो रही थी, क्योंकि मुझे उसके डोमिनेंस में काम करना पड़ रहा था, उसके अंडर काम करना पड़ रहा था, उसके सबऑर्डिनेशन में काम करना पड़ रहा था। तो ये जो फीलिंग थी, इससे मुझे हर्ट हो रहा था, और वो मेरी फीलिंग आज भी नहीं बदली है। और क्या नहीं बदला है? दैट विद द माइटिएस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, और इन सब चीज़ों ने क्या किया? दैट, जिन्होंने, यानी ये जो मेरी फीलिंग है ना, ये जो मेरा माइंड है, इसने विद द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर के साथ, अब देखिए द माइटिएस्ट किसके लिए आया? गॉड के लिए आया। यानी ये बात तो सैटर्न भी स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट तो कर रहा है ना कि गॉड ही माइटिएस्ट है। और ऊपर भी आया, देखिए पोटेंट विक्टर, ये मतलब उसको खुद अंदर से ये महसूस तो हो रहा है कि गॉड ही माइटिएस्ट है, लेकिन
सामने अपने साथियों को भी तो उनका हौसला अफजाई करनी है ना, उनको धीरज बंधाना है। तो दैट विद द माइटिएस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, दैट जिसने के, अब देखिए यहाँ दैट या तो दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, वो फिक्स्ड माइंड, वो हाई डिस्डेन और वो सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, या फिर खुद बेल्जेबब के लिए भी हो सकता है जिसको वो संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो भी तो उसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, वो भी तो उसके साथी थे ना। तो दैट जिसने के विद द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर के साथ, रेज्ड मी माने मुझे इंस्पायर किया, मुझे प्रेरणा दी, टू कंटेंड माने लड़ने की, एंड टू द फियर्स कंटेंशन ब्रॉट अलोंग, एंड और टू द फियर्स मीन्स भयानक, हॉरिबल, कंटेंशन माने बैटल, वॉर, युद्ध, तो उस भयानक युद्ध में ब्रॉट अलोंग मीन्स अपने साथ लाया, तो ये बेल्जेबब के लिए ही आया है ना। तो बेल्जेबब ने या फिर इसके लिए भी खुद अपने माइंड के लिए भी, दोनों तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर भी दीजिएगा। तो ब्रॉट अलोंग माने अपने साथ लाया, इन्यूमरेबल फोर्स, इन्यूमरेबल मीन्स नंबरलेस, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल, फोर्स माने सेना, ताकत, ऑफ स्पिरिट्स मीन्स एंजल्स की, है ना, एंजल्स की, फरिश्तों की, देवदूतों की एक सेना लाया, अनगिनत, अनकाउंटेबल एंजल्स की एक आर्मी, एक फोर्स लेकर आया, आर्म्ड, जो कि आर्म्ड थे मीन्स उनके पास हथियार थे, शस्त्र थे। दैट डर्स्ट डिसलाइक हिज रेन, दैट डर्स्ट या डर्स्ट के आप दो मीनिंग लगा सकते हैं, डिड, दैट डिड डिसलाइक या फिर दैट डेयर्ड डिसलाइक, यानी जो नापसंद करते थे या फिर जिनमें हिम्मत थी नापसंद करने की, हिज रेन, उसके राज को, उसके रूल को, उसकी डोमिनेंस को, किसके, ईश्वर की। तो वो सारे फरिश्ते, वो सारे देवदूत सेना के रूप में, अनकाउंटेबल नंबर में, अनगिनत संख्या में मेरे साथ आए, जिनको कि ईश्वर का राज पसंद नहीं था। एंड मी प्रिफरिंग, और मुझको, प्रिफर माने ज़्यादा पसंद करना, तो उनको ईश्वर की तुलना में मैं ज़्यादा पसंद था। हिज अटमोस्ट पावर, हिज अटमोस्ट यानी उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी जो अनक्वेश्चनड पावर थी, उसकी ओमनीपोटेंट पावर कह सकते हैं, उसकी सॉवरेंटी आप कह सकते हैं, सर्वोच्चता कह सकते हैं उसकी, तो उसकी जो अटमोस्ट पावर थी विद एडवर्स पावर, एडवर्स माने फुल ऑफ एनमिटी, यानी अपनी दुश्मनी की ताकत से अपोज्ड माने विरोध किया, सामना किया, तो उन सब ने मेरे साथ मिलकर ईश्वर की अटमोस्ट पावर को, ईश्वर की सर्वोच्चता को, ईश्वर की सॉवरेंटी को चैलेंज किया, उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, इन ड्यूबियस बैटल, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल, यानी एक तो ये होता है कि हमको पक्का मालूम होता है कि भाई हम ही जीतेंगे, है ना, कि भाई हम सैटर्न के साथ हैं और सैटर्न इस बैटल को हार ही नहीं सकता, तो एक तो वो होता है, वो सर्टेन बैटल होता है, लेकिन यहाँ तो बैटल डाउटफुल था, है ना, ड्यूबियस था, उनको मालूम था कि भाई जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो उस ड्यूबियस बैटल में, उस डाउटफुल युद्ध में, उस आशंका से भरे हुए युद्ध में, ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के मैदानों में साथ दिया, विरोध किया। कहाँ लड़े थे? स्वर्ग के मैदान में, ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। एंड शुक हिज थ्रोन, और उसकी गद्दी को हिलाकर रख दिया, मेरे साथ मिलकर लड़े, विरोध किया ईश्वर का और उसकी गद्दी को हिलाकर रख दिया। अब ये जो लाइन्स हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क कर लीजिए, मैंने भी मार्क कर दी हैं, आप भी मार्क कर लीजिए। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली लाइन्स हैं,
आप कभी भी ज़िंदगी, यहाँ तो खैर सैटर्न है जो हारा है और उसको तो हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी आप अच्छी लड़ाई भी हार जाते हैं ज़िंदगी में। कोई एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं पूरी कोशिश करने के बावजूद। उस वक्त अगर ये लाइंस आप अपने दिमाग में रखें तो कभी निराश नहीं होंगे। तो ये लाइंस आप रट लीजिए और हमेशा अपने दिमाग में रखिए। हालांकि सैटर्न के मुंह से निकली हैं, लेकिन आप इनको अपनी इंस्पिरेशन बनाइएगा अपनी लाइफ में हमेशा। क्या हैं वो लाइंस, देखिए। वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। वॉट दो, क्या हुआ अगर मैदान खो गया। वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर मैदान खो गया। यानी अगर हम उस युद्ध में हार गए तो क्या हुआ। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं खो गया, सब कुछ तो नहीं चला गया। क्या क्या नहीं गया, देखिए। द अनकंकरेबल विल, यानी हम तो जीत लिए गए, हमको तो कंकर कर लिया। कंकर माने जीतना, कंकरेबल जिसको जीता जा सकता है, अनकंकरेबल जिसको नहीं जीता जा सकता है। विल होती है इच्छा शक्ति, जो हमारी विल पावर है वो अनकंकरेबल है, उसे तो हम खुद ही हरा देते हैं, है ना। जब कभी भी हम हारते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अगर आपने अपनी खुद की विल पावर को हरा लिया तब तो आप लड़ाई हार ही गए, लेकिन विल पावर जब तक नहीं हारती आपकी तब तक आप नहीं हार सकते। तो वो अनकंकरेबल विल। और क्या चीज़, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, स्टडी माने मेमोरी, रिमेम्बरेंस ऑफ रिवेंज, बदले की। हमें अपने बदले की इच्छा को कायम रखना है। तो भाई ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अनकंकरेबल विल ये आपके लिए प्रेरणादायक है। और ईश्वर से बदला लेने की जो भावना है, बदले की जो स्टडी का मतलब वैसे तो पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ मेमोरी या रिमेम्बरेंस। इमॉर्टल हेट, इमॉर्टल जो कभी ख़त्म ना होने वाली नफ़रत, ईश्वर से जो हमें नफ़रत है, कभी ख़त्म ना होने वाली नफ़रत है वो। एंड करेज, हाँ अब ये आपके लिए है। देखिए हेट और रिवेंज ये बुरी भावनाएं हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है, एक तो अनकंकरेबल विल है और दूसरा है द करेज, मीन्स हिम्मत, साहस। नेवर टू सबमिट, कभी सरेंडर ना करने का। सबमिट माने सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, और यील्ड, यील्ड माने भी आत्मसमर्पण करना होता है। तो कभी भी हिम्मत ना हारना, एक करेज, एक साहस जो कभी हमको आत्मसमर्पण नहीं करने देता, कभी हमको झुकने नहीं देता। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इसके अलावा और क्या क्या है जो कि जीता नहीं जा सकता, वो सब हमारे पास है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। That glory never shall his wrath or might extort from me. That glory, वो चमक, वो हिम्मत, वो ताकत, never, कभी नहीं, shall his wrath, wrath means एंगर, उसका और उसकी ताकत, एंड और माइट माने ताकत, wrath माने एंगर, माइट माने ताकत, extort माने छीन लेना, फ्रॉम मी मुझसे। एक्सटॉर्शन मनी होता है ना, दादा लोग वसूली करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं, तो एक्सटॉर्ट मनी छीन लेना। तो मुझसे कभी नहीं छीन पाएगा, ईश्वर मुझसे कभी नहीं छीन पाएगा। टू बो एंड स्यू फॉर ग्रेस, टू बो माने झुकना, एंड स्यू और मांगना, भीख मांगना, फॉर ग्रेस, ग्रेस माने पिटी, दया की भीख मांगना, उससे भीख मांगना ईश्वर से। विथ सप्लायंट नी, सप्लायंट माने झुकाकर, घुटने झुकाकर, घुटनों के बल गिरकर, नी माने घुटने, सप्लायंट माने झुके हुए, कांपते हुए घुटनों से, झुके हुए घुटनों से उसके सामने गिड़गिड़ाना, दया की भीख मांगना। एंड डेफाई हिज पावर, डेफाई माने टू वर्शिप, एडोर भी कह सकते हैं और वर्शिप भी कह सकते हैं। तो हिज पावर, उसकी ताकत को पूजना। हु, जिसने के फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, उससे मैं भीख मांगूं, उसके सामने गिड़गिड़ाऊं। हु, जो के फ्रॉम द टेरर माने डर से, जिसने के डर से, ऑफ दिस आर्म मेरी इस बाह के, अपनी बाहें दिखा रहा है ताकत, मेरी इस बाह के,
सो लेट माने हाल ही में, लेटली हाल ही में, डाउटेड शंका में पड़ गया था, हिज एम्पायर अपने राज्य को लेकर, यानी उसको भी एक बार को शक हो गया था कि उसका राज्य बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी ताकत के सामने जो खुद घबरा गया था और उसको एक बार को ये डर लग गया था कि उसका राज्य बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं। दैट वर लो इंडीड, ये तो वास्तव में बड़ा लो माने आप कह सकते हैं ह्यूमिलिएटिंग होगा, इंसल्टिंग होगा, मेरे लिए बड़ा अपमानजनक होगा, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी भाई, मैं ऐसा करूं उसके सामने गिड़बड़ा, न ना जी ना। दैट वर एन इग्नोमिनी, दैट वर ये होगा, एन इग्नोमिनी वही डिसग्रेस आप कह सकते हैं, अपमान आप कह सकते हैं, बेइज्जती कह सकते हैं, एंड शेम, शेम माने शर्म, तो ये तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे लिए शर्म की बात होगी, बीनीथ माने नीचे, इससे भी नीचे, दिस डाउनफॉल, ये जो डाउनफॉल हुआ है इससे भी नीचे। तो हो सकता है कि ईश्वर माफ़ कर दे, अगर ये गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांग लें, अपनी गलती मान लें कि भाई हमने विद्रोह किया ईश्वर के खिलाफ, ये हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो, तो हो सकता है ईश्वर उनको माफ़ कर दे, लेकिन सैटर्न कहता है कि वो तो इस डाउनफॉल से भी बुरा होगा, ये जो हम यहाँ आके गिरे हैं इससे भी ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी वो तो। सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल, सिंस क्योंकि बाय फेट भाग्य की वजह से, यानी भाग्य ऐसा है, नसीब ऐसा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, देवताओं की ताकत, फरिश्तों की ताकत, देवताओं की ताकत ऐसी होती है, एंड दिस एम्पीरियल सब्सटेंस, एम्पीरियल माने डिवाइन सब्सटेंस यानी मैटर जिसके कि ये लोग बने होते हैं, कैन नॉट फेल यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता, जो देवता लोग हैं वो कभी मरते नहीं हैं, है ना, ये फरिश्ते कभी मरते नहीं हैं। इंसानों का तो क्या है, जैसे तैसे चलो ज़िंदगी कट जाती है, कितने भी कष्ट हों, हम कितने भी बुरी परिस्थितियों में जी रहे हों, एक दिन तो हमको मर ही जाना है और मरने के साथ हमारे सारे कष्ट ख़त्म। लेकिन अब ये कह रहा है सैटर्न कि भाई हमारा नसीब ऐसा है कि हम इंसानों की तरह मर तो सकते हैं। अच्छा, इंसान तो तब तक बना भी नहीं था जब कि ये बात हो रही है, क्योंकि वो तो अभी बाद में क्रिएशन होता है, तो हम मर नहीं सकते। समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे ये जो सब्सटेंस है, डिवाइन मैटर के हम बने हुए हैं, कैन नॉट फेल, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हम कभी, हमारी कभी डेथ नहीं हो सकती, हम मर नहीं सकते। अच्छा, ये इनके लिए थोड़ा सा फ़ायदे की बात भी है कि ईश्वर कुछ भी कर ले, कितना भी इनके ऊपर थंडर चला दे, कोई भी हथियार चला दे, मार तो सकता नहीं है इनको, है ना। तो ये एक तरीके से इनके लिए पॉजिटिव भी है। तो सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, सिंस क्योंकि थ्रू एक्सपीरियंस यानी अनुभव के माध्यम से, ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, इस महान घटना के, ये जो लड़ाई हुई हमारी ईश्वर से, ये जो महान घटना है, इसके अनुभव से, इन आर्म्स नॉट वर्स, हमने ये देखा कि हमारे जो आर्म्स थे वो वर्स नहीं थे, यानी ईश्वर के हथियारों से ज़्यादा बुरे तो नहीं थे, इन आर्म्स नॉट वर्स, इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, लेकिन हम लोग फोरसाइट माने दूरदृष्टि में, कॉमन सेंस में, दूर की भविष्य के बारे में सोचने में हम लोग मच एडवांस्ड, ईश्वर से बहुत आगे हैं, है ना, दूर तक देखने की जो हमारी ताकत है वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा है। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व, तो इसीलिए हम लोग वी मे विद मोर यानी ज़्यादा, सक्सेसफुल सफल, होप उम्मीदों के साथ, रिजॉल्व माने डिसाइड कर सकते हैं, टू वेज माने लड़ने का, बाय फोर्स ताकत के द्वारा, और गाइल या फिर धोखे के द्वारा, बाय चीटिंग, इटर्नल वॉर हमेशा रहने वाली, शाश्वत रहने वाली, इमॉर्टल, है ना, कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई, वॉर, युद्ध, ईश्वर के साथ हम लोग चाहे ताकत से चाहे धोखे से इटर्नल वॉर लड़ सकते हैं। इररिकंसाइलेबल
टू आर ग्रांड फो, हम लोग इररिकंसाइलेबल मीन्स हम कभी समझौता नहीं करेंगे, कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। टू आर ग्रांड फो, हमारा जो महान दुश्मन है। अब देखिए ग्रांड फो, फिर ईश्वर के लिए क्या क्या शब्द इसने प्रयोग किए हैं वो नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा कि हम लोग भाई समझौता तो नहीं कर सकते, है ना। हु नाउ ट्रिम्फ्स, जो के नाउ अब ट्रिम्फ्स माने जीत का जश्न मना रहा है, हमको हरा चुका है, खुद जीत चुका है, तो जीत का जश्न मना रहा है। एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, और एक्सेस माने बहुतायत, ऑफ जॉय खुशी की, मज़े की, तो उसकी खुशी की का कोई अंत नहीं है। सोल मीन्स अकेला, एलोन। रेनिंग मीन्स राज कर रहा है। होल्ड्स मीन्स थामे हुए है। द ट्रेनी ऑफ हेवन, स्वर्ग में अपनी तानाशाही। तो ही इज नाउ द सोल डिक्टेटर इन द हेवन, ही इज नाउ इन हेवन एंड ही इज द सोल डिक्टेटर, ओमनीपोटेंट, और जिसको आप कहते हैं कि उसके पास सॉवरेंटी है ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अनचैलेंज्ड पावर है उसके पास। तो स्वर्ग में इस वक्त वो जश्न मना रहा है। सो स्पेक द अपोस्टेट एंजल दो इन पेन, wanting aloud but racked with deep despair, and him thus answered soon his bold compeer. सो स्पेक मतलब कि ऐसे बोला, इस प्रकार, सो माने इन दिस वे, स्पेक माने स्पोक, बोला, द अपोस्टेट एंजल, अपोस्टेट माने गिरा हुआ, फॉलन, एंजल या फिर धर्म भ्रष्ट, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपोस्टेट कहलाता है। दो, हालांकि इन पेन, दर्द में, पीड़ा तो उसे भी हो रही है ना, इतनी ऊपर से गिरा है तो दर्द तो उसे भी हो रहा है। वांटिंग अलाउड, हालांकि उसे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन वांटिंग माने शेखी मारते हुए, अलाउड जोर जोर से, बट लेकिन, रैक्ड माने टॉर्चर्ड, विद डीप डेस्पेयर, गहरी निराशा से मतलब खुद तो निराश है, खुद गहरी निराशा में है, लेकिन उनको एनकरेज कर रहा है ना, उनके सामने शेखी मार रहा है, हालांकि खुद रैक्ड माने टॉर्चर, परेशान है। एंड हिम, और उसको, दस इस प्रकार, आंसर्ड जवाब दिया, सून जल्दी ही, हिज बोल्ड कंपेयर, उसके बहादुर साथी ने, यानी बिलजेबब ने। तो अभी तक ये बोला था किसने, सैटर्न ने, और आगे अब कौन जवाब देगा, बिलजेबब जवाब देगा। ओ प्रिंस, ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन पावर्स, अरे ओ प्रिंस, ओ राजकुमार, ओ चीफ, चीफ माने जो हेड होता है, मुखिया होता है, ऑफ मैनी थ्रोन्ड पावर्स, मैनी माने बहुत सारे, थ्रोन माने गद्दी पर बैठे हुए, पावर्स माने ताकत, यानी राजाओं के राजा, बहुत सारी ताकतों के जो गद्दी पर बैठी हुई हैं, उनके चीफ, उनके मुखिया, दैट लेड, जो हमको ले गए, है ना, जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, जिन्होंने हमको गाइड किया, कहाँ ले गए, द एम्बैटल्ड, अच्छा किसको ले गए पहले ये दिया है, दैट लेड, जो कि लेकर गए, द एम्बैटल्ड सेराफिम, किसको लेकर गए, एम्बैटल्ड माने लड़ने वाले, लड़ाके, सेराफिम मीन्स एंजल्स, फरिश्ते, टू वॉर, युद्ध में लेकर गए। अंडर दाई कंडक्ट, अंडर दाई माने योर, कंडक्ट माने लीडरशिप, तो अपनी लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में तुम हमको युद्ध में लेकर गए। एंड इन ड्रेडफुल डीड्स, ड्रेडफुल, हॉरिबल, डेंजरस, डीड्स एक्टिविटीज, तो ऐसे कार्यों में जो भयानक काम थे, बड़े डरावने काम थे, उन ऐसे कामों को करते वक्त फियरलेस मीन्स निर्भीक, बिना डरे, एंडेंजर्ड, खतरे में डाल दिया, किसको, हेवेंस परपेचुअल किंग, हेवेंस स्वर्ग के, जन्नत के, परपेचुअल मीन्स इटर्नल, जो हमेशा रहने वाला, किंग राजा है, यानी ईश्वर को और उसकी सुप्रीमेसी को
उसके रोल को, उसकी गद्दी को खतरे में डाल दिया, तुम ही हो वो। यानी तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ताना मार रहा हो। एंड पुट टू प्रूफ, पुट टू प्रूफ मतलब पुट टू टेस्ट, है ना, और टेस्ट किया, परीक्षण किया हिज हाई सुप्रीमेसी, उसकी जो सुप्रीमेसी थी, उसकी जो सर्वोच्चता थी, यानी वो सर्वोच्चता के लायक है भी कि नहीं। अभी तक तो किसी ने उसका टेस्ट लिया ही नहीं था, है ना, किसी ने उसकी परीक्षा ली ही नहीं थी, इम्तिहान लिया ही नहीं था कि भाई जिसके अंडर हम रह रहे हैं, जो हम पर रूल कर रहा है, वो इस लायक, सुप्रीमेसी के लायक है भी कि नहीं। तो तुमने उसका टेस्ट लिया। वेदर अपहेल्ड बाय स्ट्रेंथ और चांस और फेट, कि वो जो सुप्रीमेसी थी, वो जो सर्वोच्चता थी ईश्वर ने हथियार रखी थी, वेदर के क्या, अपहेल्ड उसने पकड़ रखी थी, बाय स्ट्रेंथ मतलब पावर के द्वारा, ताकत के द्वारा, और चांस या फिर इत्तेफाकन, है ना, मीन्स बाय चांस उसके हाथ में थी, और फेट या फिर भाग्य से, नसीब से उसके हाथ में थी। इस बात की तुमने परीक्षा ली। टू वेल आई सी, टू वेल बहुत अच्छे तरीके से, आई सी मैं देख रहा हूं, एंड रियू, और रियू का मतलब वैसे गुस्सा करना होता है, लेकिन यहां पर लेमेंट, यानी मैं विलाप कर रहा हूं, मैं दुखी हूं। द डायर इवेंट, द डायर मतलब जो खराब या फिर बदनसीबी से भरी हुई या फिर डेंजरस या फिर डिजास्ट्रस इवेंट, घटना, इंसिडेंट। कौन सी थी ये डिजास्ट्रस घटना? वो युद्ध था। तो मैं उस घटना पर, उस युद्ध पर विलाप कर रहा हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ उसके कंसिक्वेंसेस से, उसके रिजल्ट से। दैट विद सैड ओवरथ्रो एंड फाउल डिफीट, दैट जिसने के, किसने? उस युद्ध ने, उस बैटल ने, उस वॉर ने, विद सैड ओवरथ्रो, सैड मीन्स सॉरोफुल, ओवरथ्रो मतलब हमको फेंक कर वहाँ से, एंड फाउल मीन्स बहुत बुरी, डिफीट माने हार, जिसमें हमारी बहुत बुरी हार हुई, हमको उठाकर फेंक दिया गया, निकालकर पटक दिया गया। तो वो जो कंसिक्वेंस था, इस युद्ध का जो परिणाम था, रिजल्ट था, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हैथ लॉस्ट अस हेवन, और उस युद्ध की वजह से हेवन, जन्नत हमारे हाथ से निकल गई। हैथ लॉस्ट अस हेवन एंड ऑल दिस माइटी होस्ट, एंड और ऑल मीन्स सारे, दिस माइटी, माइटी पावरफुल, होस्ट मीन्स ग्रुप, ये जो फरिश्तों का समूह है, ग्रुप है, देवदूतों का समूह है, वो उनको क्या हुआ? इन हॉरेबल डिस्ट्रक्शन लेड द स्लो, इन हॉरेबल मीन्स भयानक, डिस्ट्रक्शन विनाश में, इन हॉरेबल डिस्ट्रक्शन लेड माने पड़े हुए हैं, दस मीन्स इस प्रकार, इन दिस वे, लो यहाँ नीचे, है ना, कहाँ जन्नत में रहते थे, हमेशा खुशनुमा मौसम हुआ करता था, न गर्मी होती थी, न सर्दी होती थी, ना कोई कष्ट था, परेशानियाँ ये तो कभी होते ही नहीं थे, इनसे तो कभी सामना हुआ ही नहीं था, इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था इनका। तो लेकिन अब यहाँ पड़े हुए हैं इन इस हॉरेबल डिस्ट्रक्शन में, इस भयानक विनाश में, परेशानी में। As far as gods and heavenly essences can perish, और perish माने destroy, है तो यहाँ destruction वर्ड यूज हुआ है ना, और perish माने भी destruction होता है, ये वर्ब है, perish माने to be destroyed, बर्बाद होना, या फिर मरना, विनाश होना। तो एज फार एज जहाँ तक, गॉड्स देवता, एंड हेवनली इसेंसेस, हेवनली मीन्स डिवाइन, इसेंसेस वही मैटर, एलिमेंट्स। तो जो डिवाइन एलिमेंट है या फिर जो गॉड्स और गॉडेसेस, देवता हैं, देवी देवता हैं, वो जितना, जिस हद तक पेरिश हो सकते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, विनाश किया जा सकता है, उस हद तक हमारा विनाश हो चुका है। मर तो सकते नहीं हैं,
है ना, इमॉर्टल हैं। लेकिन जिस हद तक उनको चोट पहुंचाई जा सकती है, उनका नुकसान किया जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उस हद तक हमारा नुकसान हो चुका है। फॉर क्योंकि बिकॉज द माइंड एंड स्पिरिट, जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, हमारा इंटेलेक्ट है, एंड स्पिरिट मीन्स जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, रिमेन्स वो रहता है, इनविंसिबल माने अजेय, दैट कैन नॉट बी कंकर्ड। इनविंसिबल का मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। एंड विगर, और विगर मीन्स एनर्जी, पावर, सून रिटर्न्स, जल्दी ही वापस आ जाती है, क्योंकि हम तो देवता हैं, एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एनर्जी चली गई, लेकिन वो वापस आ जाती है। ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है। ह्यूमन बींग्स तो जैसा मैंने बताया उस वक्त तक बने भी नहीं थे, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की बिगर जो एनर्जी है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम तो मर ही जाते हैं, लेकिन इनकी वापस आ जाती है। दो ऑल आर ग्लोरी एक्सटिंक्ट, दो हालांकि, ऑल आर ग्लोरी हमारी पूरी शान एक्सटिंक्ट माने खत्म हो गई है। एंड हैप्पी स्टेट, और जो हमारी खुशगवार स्टेट माने कंडीशन थी, है ना, दशा थी, सर्कमस्टांसेस थी जो हमारी खुशनुमा, है हेयर स्वेलोड, हेयर माने यहाँ पर, यानी कि दोजख में, नर्क में, स्वेलोड अप माने एनगल्फ्ड, उनको हम मतलब जैसे लील लिया गया, सटक लिया गया, गटक लिया गया इन द एंडलेस मिजरी, एंडलेस फिर परपेचुअल, मिजरी परेशानी। अब ये जो दोजख की परेशानियां हैं, ये जो नर्क की परेशानियां हैं, ये भी एंडलेस हैं। यानी जन्नत के जो नज़ारे थे, वो जो खुशियां थी, वो जो मज़े थे, वो भी एंडलेस थे। अब यहाँ जब नर्क में आ गए हैं तो ये भी एंडलेस मिजरी है, कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए तो हम नर्क जाने से डरते हैं ना, बुरे काम करने से बचते हैं, है ना। भाई अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, भला करेंगे, लोगों का किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे अपने हाथ से, है ना, जानबूझकर, तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। तो भैया आप लोग ये बात गांठ बांध लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं करना है, हमको किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मदद करनी है, क्योंकि हम सबको कहाँ चलना है? जन्नत में चलना है, वहीं मिलेंगे हम सब लोग, ठीक है। जो क्योंकि मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं उन सबसे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं सकते, तो जन्नत में सब लोग मिलेंगे। चलिए फिर क्या है, ये जो मिजरी है एंडलेस है। बट वॉट इफ ही आर कंकरर विद whom I now of force believe almighty, since no less than such could have overpowered such force as ours. But लेकिन what क्या होगा, if अगर ही वो कौन, आर कनकरर हमारा विजेता, है ना, जिसने हमको जीत लिया, यानी कि ईश्वर, गॉड, हुम जिसको के, आई मैं, नाउ अब, बाय फोर्स मीन्स मजबूर होकर, विवश होकर, बिलीव विश्वास करता हूँ, ऑल माइटी मीन्स ऑल पावरफुल मीन्स अब मुझे समझ आ रहा है कि वो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहले हमको थोड़ा मुगालता हो गया था कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर ये होता, अगर ये मुगालता ना होता कि भाई सैटर्न और हम सब मिलके ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़ते ही नहीं। अब जब हार गए हैं तो अब whom I now by force believe almighty, अब मैं मजबूरन उसको विश्वास कर रहा हूँ कि वही almighty है, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। since क्योंकि no less than such, कि कोई भी उससे कमतर, यानी almighty से कमतर, जिसमें सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे कम कोई भी व्यक्ति could have overpowered, यानी नहीं हरा सकता था। could overpower means conquered या defeat, तो हमको नहीं हरा सकता था। such force ऐसी ताकत को, ऐसी सेना को, as ours जैसी कि हमारी थी। हमारी जितनी ताकतवर सेना थी उसको कोई और हरा ही नहीं सकता था। तो अब मुझे ये मजबूर होकर विश्वास करना पड़ रहा है कि जो ईश्वर है वही ऑलमाइटी है, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
हैव लेफ्ट अस, यानी उसने हमको छोड़ दिया है, दिस ये आर स्पिरिट, हमारी आत्मा, एंड स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, एंटायर, ये सब कुछ, स्ट्रांगली, ताकतवर तरीके से, पावरफुली, टू सफ़र, कि हम कष्ट उठा सकें। यानी देखिए, हम लोग तो मर जाते हैं तो हमारे कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसने हमको, हमारी आत्मा को, हमारी इस ताकत को छोड़ दिया है पूरी तरीके से कि हम सफ़र कर सकें, हम कष्ट उठा सकें, हम परेशानी झेल सकें, एंड सपोर्ट, और संभाल सकें, आर पेन्स, अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना रंजोगम, अपना दर्द। यानी हमको इतना सारा तो दर्द दिया है ना, आग की नदी में यहाँ फेंक दिया है, यहाँ लिक्विड फायर है जो सिर्फ जला रही है, मतलब रोशनी भी नहीं दे रही है, ऐसी आग है जो रोशनी भी नहीं दे रही है, और तो हम इस पेन को, इस पीड़ा को सपोर्ट कर सकें, मतलब कि संभाल सकें, इतनी ताकत हमारे अंदर उसने छोड़ दी है। दैट, ताकि, वी मे सो सफाइस, हम इस प्रकार से, सफाइस माने सेटिस्फाई कर सकें, हिज, संतुष्ट कर सकें, हिज वेंजफुल, वेंजफुल माने रिवेंजफुल, उसकी जो बदले की, आयर माने आग है या गुस्सा है, आयर माने गुस्सा होता है, तो उसकी जो गुस्से की, बदले की जो आग है, उसको हम सफाइस कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, परेशानियां झेल कर, और डू हम हिम माइटियर सर्विस, और डू हिम, या फिर उसके लिए कर सकें, माइटियर, और ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सर्विस माने सेवा, उसके काम, एज हिज थ्रॉल्स, उसके थ्रॉल्स मीन्स स्लेव्स, उसके गुलामों के रूप में। भाई जो जीतता है तो हारने वाले तो उसके गुलाम हो जाते हैं ना, तो थ्रॉल्स मीन्स स्लेव्स। तो अब हम उससे हार चुके हैं तो हम उसके स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, तो उसके गुलामों के रूप में, एज इज थ्रॉल्स, उसके गुलामों के रूप में हम और ज़्यादा उसके काम कर सकें। बाय राइट ऑफ वॉर, राइट मीन्स ये तो हक बन जाता है ना, अधिकार बन जाता है, ऑफ वॉर, युद्ध का, कि जीतने वाले का गुलाम होता है हारने वाला। बाय राइट ऑफ वॉर, युद्ध के हक से, लड़ाई के हक से, वॉट एवर हिज बिजनेस बी, वॉट एवर, जो कुछ भी, हिज बिजनेस, उसका काम, बी, हो, तो उसका जो भी काम हो वो हम करें, इसलिए उसने हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत रख छोड़ी है। हियर, यहाँ पर, इन द हार्ट ऑफ हेल, मीन्स नर्क के बीच में, हार्ट माने दिल होता है, तो नर्क का दिल मीन्स सेंटर ऑफ हेल, तो इस नर्क के बीच में, टू वर्क, काम करने के लिए, इन फायर, आग में हमको फेंक दिया है कि भाई यहाँ काम करो तुम, और डू, या फिर करें, हिज इरेंट्स, मैंने उसके सौंपे गए काम, जो भी वो काम हमको सौंपे, इन द ग्लूमी डीप, ग्लूमी मीन्स डार्क, डीप ये जो गहरा अंधेरा है, ये जो नर्क है। वॉट कैन इट देन अवेल, वॉट कैन अवेल माने फ़ायदा होना, बेनिफिट होना, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, दो, हालांकि, यट, अभी भी, वी फील, हम महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अनडिमिनिश्ड माने जो कम नहीं हुई है, और इटर्नल बीइंग, टू अंडरगो इटर्नल पनिशमेंट, या फिर हम जो इटर्नल बीइंग हैं, मीन्स कभी न मरने वाले, दैट कैन नेवर डाई, तो हम हमेशा जीवित रहने वाले, मीन्स अमर जो लोग हैं हम, टू अंडरगो मीन्स सहन करें, बर्दाश्त करें, इटर्नल पनिशमेंट, हमेशा रहने वाला पनिशमेंट, हमेशा मिलने वाला दंड। तो अब हमें इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अब इतना थोड़ी सी निराशा की बात आ गई ना, बिलज़बब की बातों से निराशा झलक रही है कि भाई अब तो हम उसके ग़ुलाम हैं, जो भी काम हमको सौंपेगा वो हमको करने होंगे, और अब हमारा क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा हमारा होने वाला है, तो क्या किया जाए। अब इससे थोड़ी सी निराशा जो दिख रही है। अब वेयर टू, अब इस बात के लिए विद स्पीडी वर्ड्स, यानी बहुत जल्दी बोलते हुए, द आर्कफिएंड रिप्लाइड, आर्कफिएंड यानी यही जो सैटर्न है, फिएंड माने वो होता है
शैतान होता है, आत्मा होती है, डेविल होता है। तो जो मुख्य राक्षस था, अब तो क्योंकि भाई ये फरिश्ते तो रहे नहीं, वहाँ से फेंक दिए गए, तो अब ये फिएंड्स हो गए, अब ये डेविल्स हो गए, राक्षस हो गए। तो जो आर्क फिएंड, जो मुख्य डेविल है, मेन हेड डेविल है, उसने ये जवाब दिया, है ना। जैसे ही देखा कि भाई हमारा साथी थोड़ा निराश हो रहा है, तो उसने तुरंत जवाब दिया। और क्या जवाब दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, और मैंने आपके लिए ये अंडरलाइन भी की है और आपको याद भी रखनी है। ये बार बार मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पॉपअप होके आ रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। मुझे लगता है ये वीडियो 4K में बन रहा है, तो ज़्यादा जगह घेर रहा है मोबाइल में। अब मैं आगे कंटिन्यू इसको अभी नहीं कर पा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी आपका अगला वाला वीडियो। तो जो उसने कहा सैटर्न ने, अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।